अनफॉर्चुनेटली विंटर में कश्मीर में ओवरनाइट हीटिंग और बर्निंग फ्यूल्स की वजह से डेथ केसेस देखने को मिलते हैं। कोल्ड एंड ड्राई एयर अलॉन्ग विद पोल्यूशन सप्रेसेस और लोकल इम्यूनिटी, हमारी स्किन की हालात बहुत ही बिगड़ जाती है। सर्दियों में आपने देखा होगा कि जुकाम, गला खुश्क, हेडेक, कफ, निमोनिया और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज ज्यादा देखने को मिलते हैं। कोल्ड एयर यानी खुश्क हवा ड्राई होती है, यानी नमी या फिर जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं वो कम रहती है और इसके साथ साथ इरिटेटिंग और इन्फ्लेमेटरी भी होती है। यही सर्द हवा खुश्क होने की वजह से हमारे एयरवेज की लाइनिंग्स को इरिटेट करती हैं और जिसके चलते थिक और ज़्यादा मिकदार में म्यूकस प्रोड्यूस होता है या फिर मेडिकल टर्म्स में हम इसे स्प्यूटम भी कहते हैं। तो फिर लेस फ्लूइडिटी की वजह से बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स कुछ लोगों में बढ़ जाती हैं क्योंकि सर्दियों में आउटडोर्स में वो एक्सरसाइज करते वक्त तेज तेज यही खुश्क हवा नाक के बजाय मुंह से लेते हैं। इसीलिए कोशिश करें रनिंग और एक्सरसाइज के वक्त नाक से सांस लेने की, क्योंकि नाक से सांस लेने से हवा को ज़्यादा टाइम, एरिया और स्पेस मिल जाती है ताकि उसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ जाए और फाइनली यही खुश्क और सर्द हवा ह्यूमिडिफाइड और गर्म होकर हमारे इनर लंग्स तक पहुंचती है जिससे कोई परेशानी नहीं होती। अब बात करते हैं विंटर्स में इंडोर लिविंग्स की, यानी हमारे घर के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। जनरली दरवाजे बंद, रूम सील्ड, केरोसिन, हीटर, चूल्हा, बुखारी फुल ऑन, जिसकी वजह से स्मोक और बाकी पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं। इसी तरह आउटडोर्स में ज़्यादातर पोल्यूटेड सिटीज़ में जहाँ का AQI लेवल और पोल्यूशन ऑलरेडी पीक पर रहता है। नॉर्मली समर्स में क्या होता है, गर्म हवा एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है और साथ में पोल्यूशन को भी डिस्पर्स कर देती है, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से यही सर्द हवा ज़मीन की लेवल पर ही रहती है और अपने साथ पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड्स ट्रैप कर देती है एक्जैक्टली उसी लेवल पर जहां हम सांस लेते हैं। दिस कोल्ड विंटर अलॉन्ग विद इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन हिट्स आवर लंग्स हार्ड। ये पोल्यूटेंट्स हमारे एयरवेज में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से म्यूक्स और ज़्यादा थिक हो जाता है। ये पोल्यूटेंट्स या जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, इनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम रहता है। ये इतने छोटे रहते हैं कि हमारे नाक के फिल्टर को बाईपास करते हुए हमारे डीप लंग्स तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का चांस बढ़ जाता है। Studies shows that sealed rooms यानी बंद कमरे with burning wood, kerosene and other fuels can have indoor particulate matter or pollutants multiple times than outdoors. Unfortunately winter में कश्मीर में ओवरनाइट हीटिंग और बर्निंग फ्यूल्स की वजह से डेथ केसेस देखने को मिलते हैं। ये केसेस जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से होते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में ऑक्सीजन की मिलावट को कम कर देता है जिसे हम हाइपोक्सिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी हार्ट और ब्रेन सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। लो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर की वजह से नौजिया, डिजीनेस, हेडेक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसे फ्लू समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड may cause chest pain, fainting and further can lead to cardiac arrest. Carbon monoxide is mainly produced due to incomplete combustion of fuels, or we can say in less ventilation or oxygen. So be cautious, make sure there is proper ventilation. If your room is sealed and having these burning fuels for the heating purpose, do not keep it for the overnight. I repeat, do not keep it for the overnight. Some of you might be thinking that you are using electric heaters nowadays, but when cold air from outside having less humidity enters inside your room, your heating system further dries it and overall humidity inside your room becomes less. आपको अपने रूम में हीटिंग और वेंटिलेशन के साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। अब कैसे आप ये सब कर सकते हो? अब सिंपली एक बॉइलिंग वाटर से जो भाप बनती है उससे आप अपने रूम की ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अगर चाहो तो
कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टिंग गैजेट्स भी यूज़ कर सकते हो। I'll put link of these useful gadgets in my description box and you can go and check it out. Even in summers you should use these humidifiers along with your air conditioning system. आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारी स्किन की हालात बहुत ही बिगड़ जाती है। ये सर्दी के साथ साथ कम ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की वजह से होता है। इसलिए स्किन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप कुछ मॉइस्चराइजर्स का जो कि इरिटेटिव ना हो यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल मेंटेनिंग बैलेंस ह्यूमिडिटी इनसाइड योर रूम हेल्प्स विद योर skin problems. It reduces sinus infection, nasal congestion, coughing, headache, and further helps your body's hydration and keep your skin and mucous membrane moist. Dehydration in winter could be another reason for your rough and dry skin. Winter में हमारी thirst sensation 40% तक कम हो जाती है। लोग winter में कम पानी पीते हैं समर के मुकाबले। हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की एक वजह कोल्ड और ड्राई एयर भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम विंटर में जब आप सांसें छोड़ते हो तो आपको भाप की शक्ल में दिखाई देती हैं। वो एक्चुअली कोल्ड एंड ड्राई एयर जो हमने इनहेल की होती है उसी को बॉडी ने एक ह्यूमिडिफाई किया होता है और उसमें हमारी बॉडी का वाटर वेपर्स के जरिए लॉस होता रहता है। इसी तरह कोल्ड इंड्यूस्ड डायूरेसिस भी विंटर में कॉमन हो जाता है, यानी कि हमारी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, यानी हमारी इंटरनल हीट को कंजर्व करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है या ज़्यादा वाटर लॉस करती है समर के मुकाबले। सो ओवरऑल डिहाइड्रेशन इन विंटर कैन अफेक्ट योर इंटरनल हीमोडायनामिक्स ऑफ योर बॉडी. It can affect your outer skin and further it can affect your respiratory tract. So keep your body hydrated in winter by drinking warm fluids, low sodium soup, warm lemon water and citrus fruits, which further boosts your immunity. Limit the consumption of alcohol and caffeine, they are dehydrant. Cold and dry air along with pollution suppresses our local immunity. Weak immune system becomes less effective against filtering the bacteria and viruses. इसी के साथ साथ सर्दी से हमारे इनर रेस्पिरेटरी लाइनिंग्स पर छोटे छोटे सीलियाज रहते हैं, वो भी वीक हो जाते हैं। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो अपनी मूवमेंट से स्प्यूटम में ट्रैप बैक्टीरिया, डर्ट पार्टिकल्स, जर्म्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन सर्दी से ये सीलिया भी वीक हो जाते हैं, जिनसे स्प्यूटम एजेक्ट इजीली नहीं होता है। और हमने देखा कि हमारा स्प्यूटम ड्राई एयर और डिहाइड्रेशन से थिक भी हो जाता है, जो फर्दर बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। मतलब वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स को एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन उनके अगेंस्ट लड़ने का सिस्टम और उनको बाहर निकालने का सिस्टम वीक हो जाता है। यू नो, वायरसेस लव विंटर। कोल्ड और ड्राई कंडीशन में वायरसेस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं। जैसे कि हमने देखा कोविड-19 भी शुरुआत के दिनों में विंटर में ही फैला था, या फिर हम देखते हैं कॉमन कोल्ड या बाकी वायरल इन्फेक्शन भी विंटर में आम हो जाते हैं। कोल्ड और ड्राई एयर कंडीशन के साथ साथ एरोसोल, स्मॉग, प्लूटन पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स में वायरसेस और बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं। इसी के साथ साथ इंडोर क्राउडिंग, लेस वेंटिलेशन, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में भी वायरसेस और बैक्टीरिया ज़्यादा फैलते हैं। अगर आपको कॉमन कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन है तो आप टिश्यूज़, हैंकीज़ का यूज़ करें। क्राउड में जाने से या किसी बीमार के पास जाना अवॉइड करें। विंटर में इंडोर लिविंग स्टाइल और वीक सनलाइट से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसीलिए कुछ देर तक नेचुरल एनवायरनमेंट या सनलाइट में टहलें। इससे आपका विटामिन डी और इम्यूनिटी बूस्ट होगी, या फिर आपका जो ज़्यादा देर ऑफिस में या घर पर रहने से जो स्ट्रेस बढ़ता है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर आपने अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए ये वीडियो देख ली तो अगली वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाते जाएं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे वार्म। गुड बाय।